हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स आए थे कि लोग पूछ रहे थे कि कैसे हम टॉपर बने, और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में, अगर आप फर्स्ट ईयर में तभी भी आप इसको देख सकते हैं, अगर आप सेकेंड थर्ड और जिस भी ईयर में इंजीनियरिंग में, फोर्थ ईयर तक तो बेसिकली आप सीख ही गए रहते हैं, लेकिन खासकर जो बिगनर्स है इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि मैं खुद भी एक यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ एंड जिसके बाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और मुझे प्लेसमेंट मिला और आज मैं एक बहुत स्टेबल पोजीशन पे हूँ। तो इसलिए मैं वो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। एंड बहुत एक ही फॉर्मूला है जिसको आपको फॉलो करना है, एंड उसके बेस पे आप टॉपर भी बनेंगे, प्लस आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आप टॉपर भी बनेंगे एंड प्लस बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। अगर वो कैंपस के अंदर है, कैंपस प्लेसमेंट तभी भी, और अगर आपका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आप ऑफ कैंपस में भी आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट स्किप करते हैं तो बेसिकली आपका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, तो पूरा लास्ट तक देखिए, और अगर आपको नहीं देखना है तो आप इसे अभी स्किप कर दीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम टॉपर बने। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 20 + 80 विच इज इक्वल टू 100। किसी किसी कॉलेज में ये 25 + 75 होगा। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 20 आपका इंटरनल एंड 80 आपका जो फाइनल रिटर्न पेपर होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इस 20 पे फोकस करना है, 80 बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। पूरी चीज़ को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ पाएंगे। और मैं इस चीज़ को फॉलो करते करते मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप किया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूँ। अब आप इस 20 मार्क्स के ऊपर हम फोकस करेंगे जो इंटरनल मिलते हैं। अगर आप देखेंगे आपको जो इंटरनल मिलते हैं, उस इंटरनल में आपको 2 या 3 मार्क्स होते हैं आपके जर्नल के। बाकी जो 7-8 मार्क्स रहेंगे वो बेसिकली आपके प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किया, एंड 10 मार्क्स आपके यूनिट टेस्ट के बेस पे वो एवरेज निकालते हैं। मतलब मान लीजिए कि कहीं पे 2 यूनिट टेस्ट हो रहा है किसी कॉलेज में जो 50-50 मार्क्स के हैं, एंड आपने दोनों में 40-40 मार्क्स लाया है, तो आपको 80 मिला आउट ऑफ 100। सो इसीलिए ये आपको इंटरनल में 8 मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10, एंड प्लस जो आपका प्रैक्टिकल एंड जर्नल के मार्क्स होंगे उसको ऐड कर देंगे। सो अगर आप देखेंगे आप यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपके जो इंटरनल रहेगा वो बेसिकली आपको 18 मार्क्स 19 मार्क्स के आसपास आएगा आउट ऑफ 20। जबकि जो दूसरे बच्चे रहेंगे वो करीबन जो जर्नल और प्रैक्टिकल के ही मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि वो यूनिट टेस्ट में उतना फोकस नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे 2 या 3 दिन पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं एंड रिटर्न पेपर में अच्छा मार्क्स लाते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ 80 पे फोकस कर पा रहे हैं, 20 पे नहीं। अब आप बोलोगे ठीक है ना सर, आप 10-10 मार्क्स के लिए भी अगर करोगे तो टोटल 6 सब्जेक्ट है, 60 मार्क्स ही आप दूसरे से ज़्यादा लाओगे, उतना तो मैं रिटर्न पेपर में ज़्यादा लिख के लेके आऊँगा। अब आपको दो चीज़ समझनी। पहली चीज़, रिटर्न पेपर में आपको उतना और लिखना पड़ेगा, एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस कोई भी कॉलेज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता, तो लास्ट में आपके ऊपर छोड़ देता है। सो होता क्या, जब लास्ट का 1 महीना बचता है जो आप बेसिकली प्रिपरेशन लीव में आप पढ़ाई करते हो, तो उसमें आपको पूरा सिलेबस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंटरनल पे फोकस करेंगे तो आप स्टार्ट से जो यूनिट टेस्ट होगा उस पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। जब आप उस पर फोकस्ड रहोगे तो यूनिट टेस्ट, मान लीजिए आपके पास टोटल 20 चैप्टर्स थे, यूनिट टेस्ट 5-5 चैप्टर के ही हुए, तो 5 चैप्टर + 5 चैप्टर, लास्ट में 10 चैप्टर कॉलेज बोलता है आप खुद से कर लीजिए। तो होगा क्या कि आपने बेसिकली प्रिपरेशन लीव स्टार्ट होने के पहले ही आपने 10 चैप्टर तो कर लिया, क्योंकि आपने यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा और उनको टेस्ट भी करके देख लिया। तो अब बचा क्या, जहाँ पे प्रिपरेशन लीव में बाकी बच्चे 20 चैप्टर करेंगे, वहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ 10 चैप्टर पे फोकस करना है और इनको बस रिवाइज करना है। तो होगा क्या कि सब जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका केस में क्या होगा कि वो लास्ट में प्रिपरेशन लीव में अगर उन्होंने कुछ नहीं स्टार्ट किया, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो 14 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। जबकि आप अगर उस प्रिपरेशन लीव में सिर्फ 8 ही चैप्टर पढ़ते हो, तभी भी अगर आप देखोगे आपको पास 10 तो आपको पहले से मानता है और 8, मतलब आप 18 चैप्टर्स पढ़ के जाते हो। तो इससे होगा क्या, आपको यूनिट टेस्ट में भी मार्क्स मिले, जिसके कारण आपको इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिले, प्लस आपका फाइनल एग्जाम तक आपको 80 तक आप रेडी भी हो गए। तो इसीलिए आप इससे हमेशा टॉपर हो जाते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं हमने क्लास लगा लिया, हम बाद में पढ़ लेंगे और हम पेपर दे देंगे। उनका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि वो रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो टॉपर नहीं बन पाते। सो आपको हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमैटिकली चलना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
प्रैक्टिकल्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे कॉलेजेस में आपको कोड दे दिया जाएगा, अगर आप आईटी के हो या आप किसी दूसरे फील्ड के हो, आपको उसके हिसाब से प्रैक्टिकल दिया जाता है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि प्रैक्टिकल को हमेशा खुद से करने को। इससे होगा क्या कि मान लीजिए आप एक बार फंस रहे, दो बार फंस रहे, तीन बार फंस रहे, चार बार, आप उस तरीके से करते करते आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी, आपको धीरे धीरे सोल्यूशन मिलेगा। एंड यही चीज़ बेसिकली आपको पेपर में भी यूज़ होगा कि कहीं पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप वो एबिलिटी इस्तेमाल कीजिए। एंड प्लस यही चीज़ आपको प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि प्लेसमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका सोल्यूशन आपको पता हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन ऑन द स्पॉट ढूंढना पड़ता है। तो ये एक एबिलिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत देगी और मेहनत करवाएगी भी, प्लस मेहनत देगी, लेकिन आपको इसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो याद रखिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सिर्फ 20 या 25 मार्क्स का जो भी आपका इंटरनल होता है उस पर फोकस करना, उसमें आउट ऑफ मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। बाय डिफॉल्ट आपका वो लिंक्ड होता है और आपको दूसरे वाले पेपर में, रिटर्न पेपर में भी आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, या आउट ऑफ नहीं तो थोड़ा बहुत कम मिलता है, तो जिसके कारण होगा क्या, आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती रहती है और ये डिप्लोमा के लिए भी एप्लीकेबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।